आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे थोड़ा और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो जब हम पैदा होते हैं देर आर 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां होती है जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके द्वारा हमारी बॉडी में प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। जैसे कि आँखों से जो हम देखते हैं वो वाले विजुअल्स, कानों से जो सुनते हैं, जो हमने टच किया तो वो सारे विजुअल्स हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को हम महसूस करते हैं, कुछ चीज़ों को हम स्मेल करते हैं, कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर, जिनको हमने, इनको क्या बोलेंगे हम, दीज आर ट्रिगर्स, जिसको हमारी बॉडी ने महसूस किया थ्रू आवर 5 सेंसेस, एंड उन सब के जो मैसेजेस आए वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो गए। इससे हम क्या समझे कि जो भी इन रिसेप्टर्स के थ्रू हमें मिले, क्या वो सारे मैसेजेस हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं? नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा मैजिक होता है। मैजिक क्या है कि जो भी हमने सुना, देखा, फील किया, टच किया, जो भी, ये सारी चीज़ें हमारे एज इट इज़ ब्रेन में नहीं स्टोर होती है। सबकॉन्शियस माइंड का कैच क्या होगा यहाँ पे? वो सारी जो सेंसेस के थ्रू हमको, रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल्स मिले, उनको हमारा माइंड खुद अपने तरीके से स्टोर करता है। मेनली इमोशन, अगर कोई भी इमोशन किसी चीज़ के साथ रिलेटेड होता है वो बहुत आराम से हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई गर्म चीज़ को छू लिया और आपको दर्द महसूस हुआ तो वो आपके दिमाग में फटाक से स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे ये जो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं सिग्नल्स ब्रेन में, जिनके साथ भी कोई इमोशन लिंक्ड है। अगर आपने कोई चीज़ देखी है, उसको देख के आपको दुख हुआ या खुशी हुई, तो वो सीधा आपके दिमाग में आ जाता है। और ओवर द ईयर्स क्या होता है, ये कई सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, बट अगर वैसा ही कोई सिचुएशन सामने आता है तो वो सारे इमोशंस वापस ट्रिगर होके हमारे सामने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो हमने सुना, देखा, ये सब एज इट इज़ नहीं जाते। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। से अबाउट, मैंने एक कोई शब्द बोला आपके सामने, तो इसका क्या मतलब है कि जो मैंने शब्द बोला उसका ध्वनि, द साउंड शुड गेट रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन, बट वो साउंड रजिस्टर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला पिज़्ज़ा, तो जब मैंने पिज़्ज़ा बोला तो आपके दिमाग में पिज़्ज़ा की साउंड रजिस्टर होनी चाहिए, बट वो नहीं होती। आपने देखा, एकदम से आपके सामने एक पिज़्ज़ा की पिक्चर आ जाती है, फिर अगर आपको वो पसंद है तो आपके मुंह में पानी भी आ जाएगा, आपके मन में एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी, कलर्स दिखने लगेंगे। तो ऐसे कई सारी वॉइसेस, जैसे कई सारे लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उन सब की पिक्चर्स बन जाती है हमारे दिमाग में, और वो सब मैसेजेस हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। तो इन्हीं से हमारा फ्यूचर बनता है। ये जो इम्प्रिंट्स हो जाते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। इन्हीं से हमें सक्सेस मिलती है लाइफ में, हमें दुख होता है, हमें खुशी मिलती है, हमारी बीमारी आती है। ये सारी चीज़ें जो डे टू डे ट्रिगर्स होते हैं, जो हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसेप्शन होता है उन चीज़ों का, और उनको हमारा ब्रेन एक अलग तरह से इंटरप्रेट करके स्टोर करता है उन मैसेजेस को। कहाँ? इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसा कि मैंने कल बताया, सबसे ज़्यादा बचपन में हमारे ऊपर हमारे बिलीव्स किससे फॉर्म हुए? जो भी प्रोग्राम्स, जो भी बातें हमारे पेरेंट्स ने कही, एडल्ट्स जो हमारे घर में होते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी सराउंडिंग में लोग थे, तो उनकी कही हुई बातें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, और वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। वंस फॉर्म्ड, दीज बिलीव्स आर स्टोर्ड, एंड हम उन बिलीव्स को वी रेयरली क्वेश्चन। हम उन सब को एज इट इज़ अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, और हम सवाल भी नहीं पूछते। चलो, वो सारी चीज़ें बचपन में ठीक थी। अगर बचपन में हमें बोल दिया गया था कि कोई भी चीज़ करने को मना किया गया था, तो वो उस समय की ज़रूरत थी क्योंकि हम बच्चे थे। बट हमारी लाइफ में क्या हुआ, हम बड़े हुए तब तक, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई वो सब बातें। तो
ट्रबल कब आता है? द ट्रबल इज़ कि हम उन बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करते और वो हमारी लाइफ पर्पस बन जाता है, और वो सारे जो रॉन्ग बिलीव्स हमने हमारे दिमाग में सेट कर लिए, जिनका हमने क्वेश्चन भी नहीं किया, वो सब हमारे वहाँ स्टोर हो जाते हैं और उसी के थ्रू हम ऑपरेट करने लगते हैं व्हेन वी ग्रो अप। जैसे कुछ बिलीव्स देखिए आप, बचपन में हमको क्या बताया जाता है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू मस्ट वर्क हार्डर फॉर एवरी डॉलर। रिच पीपल आर मीन, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। पैसा खराब होता है, पैसा खुशियाँ नहीं ला सकता, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स क्या हुए? हमारे बड़ों के द्वारा बचपन में हमारे दिमाग में स्टोर हो गए, और जब हम बड़े हुए हमें वाकई में ऐसा ही लगा, पैसा कमाना आसान नहीं है, ज़्यादा पैसा रिश्ते खराब कर देता है, ऐसी कई सारी चीज़ें। आने वाले इन कुछ दिनों में हम क्या करेंगे? यही बिलीफ्स को कैसे सुधारें, कैसे हमारे जीवन में हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा ये जो बचपन का बिलीफ सिस्टम है, उस समय ठीक था, जो हमारे पेरेंट्स ने बोला था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उनका कहने का क्या मतलब था कि पैसे को वेस्ट मत करो, वैल्यू करो, बट वो तरीका अलग था बताने का। बट अब हम क्या हो गए हैं? एडल्ट्स हो गए, और ये जो फियर होता है ना, हमारे बचपन से रिपीटेड प्रोग्राम्स सब लोगों ने हमको बोल बोल के बार बार बोल के हमारे दिमाग में ये सेट हो गया। तो उसको कैसे चेंज करें, उन पैटर्न्स को क्या ऐसा करें, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वॉक विद मी ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज़ फॉलो द एवरीडे वीडियो, रोज़ सुनिए, समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ताकि जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए हम सबको एक ज़िंदगी में सक्सेस पाने का तरीका आ जाए। जो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सारी चीज़ें बताते हैं ना, वट एवर यू विल विजुअलाइज, वट एवर यू विल से, वो सब मैनिफेस्ट होगा। उन्हीं का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, सो आत्मा नमस्ते एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे।